जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक बुक के आज हम लोग चैप्टर नंबर कहने का मतलब कि मॉडल सेट 2 आपको हम इस वीडियो में कंप्लीट याद कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट आपको दिमाग में सीधे ठोक देंगे। यानी आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। ओके, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो 100% ऑब्जेक्टिव आपको 70 को हम याद करवा देंगे। इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा और आप लोग जरूर इसको पढ़ कर जाइए। ठीक है, अगर एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लिंक वगैरह स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जहाँ पर आपको कंटेंट आपका बेहतरीन मिलता हो। जो ओके, अगर आप लोग को किताब से हम बता रहे तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को आगे आने वाला समय में आपको बेनिफिट हो सके। ओके, और आपके भाई बहन को भी इसको बता दिएगा इस चैनल के बारे में, एग्जाम प्री चैनल के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताइएगा। देखिए, आपको दो तरह के आपको सेक्शन रहेंगे। आपको सेक्शन ए में आपको यानी खंड आ में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, विषय वस्तु प्रश्न रहेगा। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से सिर्फ एक सही होगा। चुने गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है और सिर्फ 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना। 35 क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल 35 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको 35 नंबर हम आपको आराम से उठा देंगे। ओके, 35 नंबर आप आराम से बनाकर चले आइएगा बोर्ड परीक्षा में, आप मौज करके आइएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि 3 ताल में जो है कितनी तालियां होती है। 3 ताल में कितनी तालियां होती है, तो 3 ताल में टोटल मिला के 3 तालियां होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राग माल कौन से किस थाट के अंतर्गत आता है, बताइएगा। राग माल कौन से जो होता है किस थाट के अंतर्गत आता है, तो यह आता है तोड़ी के अंतर्गत। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मियां तानसेन ने किस राग की रचना की। मियां तानसेन ने किस राग की रचना की है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तोड़ी की रचना की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि राग काफी का गायन समय क्या है। राग काफी का जो गायन समय होता है उसका गायन समय क्या होता है, तो शयन काल होता है। क्या होता है, शयन काल। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है माई म्यूजिक माई लेखा के माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखा कौन है, बताइएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखा कौन है, तो ये है आपको पन्ना लाल घोष है। कौन है, पन्ना लाल घोष है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है कि गिरिजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। कह रहा है गिरिजा देवी जो है किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गिरिजा देवी जो आपको ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा 3 ताल में कितने विभाग होते हैं। 3 ताल में टोटल कितने विभाग होते हैं, तो टोटल 5 विभाग होते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। चलिए, 8 नंबर में कह रहा है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है। राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 7 मात्राएं होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में। 10 नंबर में कह रहा है कि राग भैरव किस थाट से उत्पन्न हुआ। राग भैरव जो किस थाट से उत्पन्न हुआ है, तो तोड़ी से उत्पन्न हुआ। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि राग यमन का थाट क्या है। राग यमन का थाट क्या है, राइट आंसर बताइएगा। तो राग यमन का जो थाट होता है कल्याण होता है। राइट आंसर ए है, क्या हो जाएगा, कल्याण। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में कह रहा है कि क्रमिक पुस्तक मलिका के लेखक कौन है, बताइएगा। क्रमिक पुस्तक मलिका के लेखक कौन है, तो क्रमिक पुस्तक मलिका के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, पंडित भातखंडे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ताल में 10 मात्राएं होती है। निम्नलिखित में किस ताल में जो है 10 मात्राएं होती है, तो रूपक में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में कह रहा है कि राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है। राग देश जो है, राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको किस में, तो बिवाबिल में आता है। किसमें, सॉरी, बिवावल में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि रूपक ताल के किस मात्रा पर खाली होती है, बताइएगा। रूपक ताल के किस मात्रा पर खाली होती है, तो यह खाली होती है 4 पर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में कह रहा है कि राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है। राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा माँ होता है। 17 में कह रहा है कि ताल चौताल में कितनी मात्राएं होती है। कह रहा है कि ताल चौताल में जो है कितनी मात्राएं होती है, तो टोटल 8 मात्राएं होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुव ताल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो चौताल का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों माध्यम लगते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित रागों में किस में जो है दोनों मध्यम लगते हैं या दोनों माध्यम लगते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यवन लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि कौन सा प्रातःकालीन राग है, बताइएगा। कौन सा प्रातःकालीन राग होता है, तो भूपाली होता है। राइट आंसर आपका डी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी, देखिए प्रातःकालीन जो राग होता है आपको बिहाग होता है। क्या होता है, बिहाग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि श्रुतियों की संख्या कितनी है। श्रुतियों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि राग भूपाली की जाति कौन सी है। राग भूपाली की जाति कौन सी होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, औड़प औड़प साड़ब होता है। क्या होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा राग जो होता है प्रातःकालीन नहीं है। कौन सा राग जो होता है प्रातःकालीन नहीं होता, तो भैरव नहीं होता। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि अलहैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है। अलहैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रे होता है। क्या होता है, रे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में करा है राग यमन का संवादी स्वर क्या है। राग यमन का संवादी स्वर क्या होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, पर होता है। क्या होता है, पर होता है। 26 में करा किस गायन शैली में शब्द नहीं मात्र स्वर ही होते हैं, बताइएगा। किस गायन शैली में शब्द नहीं मात्र स्वर ही होते हैं, किस में होंगे, तो आपको सरगम में होंगे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि कौन सी ताल जोड़ी समान मात्राओं की है, बताइएगा। कौन सी ताल जो है, कौन सी ताल जोड़ी समान मात्राओं की है। ये किस में है, तो ये आपको दादरा कहरवा में है। किस में, तो दादरा कहरवा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि ध्रुव पद का विकास किस शैली में हुआ है। ध्रुव पद का जो विकास है किस शैली में हुआ, तो ख्याल शैली में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि सारंगी वादन किससे किया जाता है, बताइएगा। सारंगी वादन जो है किससे किया जाता है, तो ये किया था आपको लकड़ी का टुकड़ा के साथ। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है तीन ताल और कहरवा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है, बताइएगा। तीन ताल और कहरवा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है, तो 16 मात्राओं का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य होता था। बिहू जो होता है आपको असम का होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि सप्तक कितने प्रकार के हैं। सप्तक कितने प्रकार के होंगे, राइट आंसर बताइएगा। तो सप्तक को टोटल जो होंगे आपको देखिए, सप्तक के कितने प्रकार हैं, तो सप्तक के टोटल 3 प्रकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन सा राग संपूर्ण जाति का नहीं है। कौन सा राग जो होता है संपूर्ण जाति का नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, काफी नहीं है। क्या है, कॉफी। 34 में कह रहा है कि विकृत स्वर कितने होते हैं। विकृत स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विकृत स्वर 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि राग मौलकांश की जाति क्या है। राग मौलकांश की जाति का नाम क्या है। राइट आंसर ये हो जाएगा, औड़व संपूर्ण है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि साड़व जाति या साड़व जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है। साड़व जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 6 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ध्रुव पद की कितनी बानियां हैं, बताइएगा। ध्रुव पद की कितनी बानियां हैं, तो टोटल 6 बानियां। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले नंबर 38 नंबर की ओर। चलिए 38 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है। 38 नंबर का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में करा हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं, बताइएगा। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं, तो कुल टोटल कितने स्वर हैं, तो 8 स्वर है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 39 में कह रहा है इनमें से कौन सा अनबद्ध वाद होगा। अनबद्ध वाद कौन सा होगा, राइट आंसर बताइएगा। 39 नंबर का बी हो जाएगा, सरोद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर में। 40 में कह रहा है कि कोमल स्वर जो है कितने हैं। कोमल स्वर कितने हैं, तो 4 है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में कह रहा है राग यमन का गायन समय क्या है। राग यमन का गायन समय क्या होता है, तो शयन काल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42, 42 में करा है कि ताप जब ताल में कितनी खाली है, बताइएगा ताप जब ताल में कितनी खाली होगी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक होगा। 43 में करा लय कितने प्रकार के होते हैं, लय जो है कितने प्रकार के, तो लय 4 प्रकार के, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 44 में करा है कि पंडित राम चतुर मल्लिक क्या गाते थे, बताइएगा पंडित राम चतुर जो है कि मलिक क्या गाते थे, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, पंडित राम चतुर मलिक क्या गाते थे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्रुपद गाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 में करा है कि राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं, बताइएगा राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 2 कोमल स्वर लगते हैं राग काफी में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं, एक ताल में कितने विभाग हैं, तो 4 है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में कह रहा है किस राग में 4 कोमल स्वर लगते हैं, किस राग में 4 कोमल स्वर लगते हैं, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भैरव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भैरव। क्वेश्चन नंबर 48, 48 में कह रहा है राग भैरव का संवादी स्वर क्या है, राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है, तो नी होता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि अवरोही क्रम में नी के बाद कौन सा स्वर लगता है, बताइएगा कह रहा अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में नी के बाद कौन सा स्वर लगता है, तो कौन सा स्वर लगता है, तो प लगता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, कह रहा है निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा जो है किसी थाट का नाम नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन सा जो किसी थाट का नाम नहीं है, तो देश नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 में कह रहा भारत में कितनी संगीत पद्धतियां, भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं, तो टोटल मिला के कितना है, तो एक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 51 नंबर के बाद हम लोग लेते हैं 52 नंबर में, देखिएगा 52 नंबर में क्या करा है, चलिए 52 नंबर भी आप लोगों के बीच है। 52 नंबर में कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में कितने ताल हैं, बताइएगा कर्नाटक संगीत में जो है टोटल कितने ताल हैं, तो 10 ताल है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है पंडित पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य बजाते थे, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है कौन सा वाद्य बजाते थे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सारंगी बजाते थे। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 नंबर में कह रहा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के प्रतिनिधि है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के प्रतिनिधि है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, किराने के, किसका, किराने के। क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 में कह रहा है निम्न में कौन शास्त्रीय संगीत की एक शैली है, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कौन निम्न में कौन जो शास्त्रीय संगीत की एक शैली है, शास्त्रीय संगीत की एक शैली है, तो ठुमरी है, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा वाद के कितने वर्गीकरण है, वाद के जो है कितने वर्गीकरण है, तो वाद के टोटल कितने वर्गीकरण है, तो आपको कितने 6 है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 में कह रहा है पंडित रामचंद्र मलिक किस घराने के से हैं, पंडित रामचंद्र मलिक जो है किस घराने से हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पचगछिया से, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि स और म की आंदोलन संख्या क्या है, स म की आंदोलन संख्या कितनी है, तो आपको 230 से 360 है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि पंडित शामता प्रसाद का उपनाम क्या है, पंडित शामता प्रसाद का जो उपनाम है ये क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रागी है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि राग बिलावल में कितने शुद्ध स्वर लगते हैं, बताइएगा राग बिलावल में कितने शुद्ध स्वर लगते हैं, तो टोटल 4 स्वर लगते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। 61 में करा गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, बताइएगा गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, गीत गोविंद के जो रचयिता है कौन है, तो गीत गोविंद के जो रचयिता आपको कौन है, तो पंडित जयदेव है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में 62 नंबर में करा किस गायन शैली के लिए ताल दीपचंदी उपयुक्त होगा, बताइएगा किस गायन शैली के लिए ताल दीपचंदी उपयुक्त होगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, धामर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि पंडित सारंग देव किस ग्रंथ के रचयिता है, पंडित सारंग देव जो हैं किस ग्रंथ के रचयिता हैं, तो संगीत राज के हैं, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है झप ताल की किस मात्रा पर तीसरी ताली आती है, बताइएगा झप ताल की किस मात्रा पर तीसरी ताली आती है, तो तीसरी ताली जो आएगी आपको 12 पर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का वाद्य क्या है, बताइएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जो है ये कौन सा वाद्य होगा, तो सितार वादक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66
कह रहा है किस राग में शुद्ध तथा कोमल दोनों निषाद लगते हैं। किस राग में शुद्ध तथा कोमल दोनों निषाद लगते हैं। ये किस में लगते हैं, तो ये लगते हैं आपको मालकौंस में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 67 नंबर। 67 नंबर में कह रहा है कि सितार की श्रेणी का वाद है। सितार जो है किस श्रेणी का वाद होता है, तो सितार होता है तत् का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि राग बिहार का थाट क्या। राग बिहार का थाट क्या होता है, तो भैरव होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राग बिहार का थाट क्या होता है, भैरव होता है। 69 नंबर में कह रहा है कि बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कौन है। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कौन है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विदुषी शारदा सिंह है। 70 में कह रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का घराना कौन था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का घराना कौन था, राइट आंसर ये हो जाएगा, पंजाब थे। कौन थे, पंजाब थे। ओके, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। ओके, तब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों भाई बहन के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और रमेश सर का बताइएगा कि कंटेंट है एग्जाम पेपर कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।